सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। जिस तो पहला कि मैं खुदा दा कलाम थोड़े नाल शेयर करा, एक खास चीज मैं तुहानू दसना चाहती हाँ। किन्ने लोग प्रार्थना करते हैं अपने घर में। तुहानू पता तुहाडे जीवन दा मैं न्यू ईयर ते तुहानू एक चीज सिखाई सी। मेरे बहुत अफसोस है इस गल दा, तुसीं सुनदे जरूर हो पर मनदे नहीं हो। बहुत दुख लगा मैनू अज, क्योंकि अगर तुसीं अपने घर में जानते हो, तुसीं सोचते हो कि सानू कोई नहीं देखता पाया, परंतु तुहानू परमेश्वर देखता पाया। जिन्ने तुसीं सारे बैठे हो, तुहाडी किसी ने प्रेयर नहीं की। जो सवेरे अज मॉर्निंग दे विच मैं उठी परमेश्वर नाल गल की। तुहानू पता अजूब की करदा सीगा, जो सवेरे उठदा सी वो अपने और अपने बच्चों के पापा का अंगीकार करता सी। जो सवेरे मैं उठी, मैंने उठते ही परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि तेरी टीम की प्रेयर बिल्कुल भी नहीं है, और कोई भी आज प्रेयर करके नहीं आया है। मुझे पता है कि तुसी प्रेयर नहीं की, और बहुत दुख और अफसोस की गल है। थैंक यू, बैठ जाइए। शुक्र है कोई तो है जो 2 घंटे 20 मिनट दिता परमेश्वर। मेरे जो जिन्नी देर तक तुसी अपनी प्रार्थना नहीं बढ़ाते हो, प्रभु तुहानू ब्लैस नहीं करे। और मैं तुहानू दसिया सीगा कि तुसी सुधर जाओ, पर तुसी नहीं सुधरे। जिन्ने भी टीम वाले आ जिन्होंने मेरे नाल सेवा करनी आ, वो अज मीटिंग तो बाद इतने 2 घंटे 20 मिनट दुआ करनी, नहीं तो अदरवाइज तुसी टीम चो जा सकते। सुन रहे हो कि नहीं? कि जने सुन रहे हैं जरा टीम वाले खड़े हो जाओ, प्लीज खड़े हो जाओ। कई तो अज आए ही नहीं। हालेलुया। बहुत दुख की गल है, क्योंकि अगर प्रार्थना नहीं होगी तो ऐसी कुछ नहीं है। कई बार असं सोचते हैं कि प्रभु के प्रेजेंस साडे नाल आ, प्रभु का अभिषेक साडे नाल आ, कोई गल नहीं, चलूगा सारा कुछ ठीक है। पर की है कि जो असी प्रार्थना नहीं करते फिर असी कमजोर होने। जिस तरह मोबाइल है, इनू चार्ज करना जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। तुसीं एक दिन इस्तेमाल किया, जो ज़्यादा वधिया मोबाइल 2 दिन कर लोगे, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 दिन हो जाएंगे, लेकिन एक दिन तुहानू अपना जो मोबाइल है चार्ज करना ही पेगा। क्यों? बिकॉज तुहाडी बैटरी की डाउन होंदी है। जो आप दूसरिਆਂ ਦੀ बरकत, तुसीं दूसरिਆਂ ਦੀ बरकत कितना बनोगे? तुहाडे अंदर ही कुछ है नहीं तो तुसीं दूसरिਆਂ ਨੂੰ की दोगे? दे सकते हो? जे मेरे हाथ दे विच कोई गिफ्ट है तां ही मैं किसी को देवांगी। जब मेरे को ही कुछ है नहीं तो मैं दूसरे को की देना? जो तुहाडे अंदर ही अभिषेक नहीं है, फिर तुहाडे द्वारा अभिषेक दूसरे के अंदर कितना ट्रांसफर होएगा? तुसीं सुन रहे हो कि नहीं? मैं हालेलुया। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? तुहाडे अंदर अभिषेक होएगा तो अभिषेक दूसरे को जाके ट्रांसफर करेगा, और दूसरे छुएगा, टच करेगा। तुहानू पता है यीशु मसीह 12 साल की स्त्री ने छुया तो यीशु मसीह ने एक गल कही, कहते मेरे अंदरों कुछ निकल गया। की निकल गया? सामर्थ, अभिषेक। यीशु के अंदर अभिषेक से ताइयों निकले। जो यीशु के अंदर अभिषेक ही नहीं सीगा तो फिर बाहर कितने निकलना सी? अच्छा, 1 घंटा किन्ने दुआ की? चलो 2 घंटे 20 मिनट छो। 1 घंटा किन्ने प्रार्थना की? 15 मिनट किन्ने प्रार्थना की? 10 मिनट किन्ने प्रार्थना की? 5 मिनट किन्ने दिते यीशु मसीह ने? आज सवेरे देखो कई ने 5 मिनट भी नहीं दिते। तुहाडी जिंदगी के 24 आवर्स दे विचों 2 घंटे 20 मिनट परमेश्वर दे। अगर तुसी 2 घंटे 20 मिनट परमेश्वर को नहीं दिते तो समझ लो तुसी यीशु मसीह दे नाल धोखा कर रहे हो। सुनते हो तुसी? अगर तुसी अपनी कमाई का 10वां हिस्सा देंदे हो, ठीक है,
जरूरी है, तो जिंदगी का 10वां हिस्सा देना भी जरूरी है। तो जे नहीं देंदे हो फिर तुसी यीशु मसीह नाल धोखा कर रहे हो, तो फिर धोखेबाजो बरकत नहीं मिलनी तुहानू। सुन रहे हो, तुसी अपने चर्च नाल धोखा कर रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, और तुहानू हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आज प्रभु तुहानू ब्लेस करेगा, यकीन है। याद रखो, परमेश्वर जो साडे ते चिट्ठी चलाउंदा है ते असीं परमेश्वर का धन्नवाद करना है, क्योंकि चिट्ठी उसे ते चलदी है जिहदे नाल परमेश्वर प्यार करता है। तुहानू प्रभु प्यार करता है और प्रभु तुहानू ब्लेस करना चाहता है। इस करके प्रभु चाहता है कि तुसीं अपनी प्रार्थना लाइफ में बढ़ाओ। किन्हां ने वचन न्यू ईयर का वचन संभाल के रखा, याद है तुहानू की मिलिया सी तुहाडे वास्ते? तुसीं अप्लाई कीता नो, करना शुरू कर दिता, फॉलो किया उस वचन जो तुहाडे जीवन च मिलिया सी? किने किने फॉलो किया वचन? जो वचन मिले सी किने किने फॉलो किया? बाकी ने की किया? डेयरी विच प्योर ना रख लेना, मिसाल का वचन दिता। देखो, जो तुहाडे वास्ते जो कोई भी प्रोफेसी होंदी है, अगर तुसी उस वचन को अपने अंदर ग्रहण करोगे तो फिर परमेश्वर तुहानू बरकत देगा, अदरवाइज तुहानू बरकत नहीं बनेगी। जो तुसी वचन लिया, उन्होंने समझिया, उन्होंने फिर अपनी लाइफ में अप्लाई किया। लास्ट संडे आपां की वचन शेयर किया सीगा, किने नू याद है? लास्ट संडे आपां की वचन शेयर किया सीगा? की वचन सीगा? कोई दस सकदा की वचन सी लास्ट संडे? तुसीं तो सब तो अगे बैठदे हो, की वचन सी लास्ट संडे? की सीगा? एक पासे समोसे, एक पासे पकौड़े, दोवां चों की खाओगे? तुहानू चोण दिंदा है कि लाइफ की चोण तुसीं करनी है, चॉइस तुसीं तुहाडी अपनी है। अज जिन्नी तुहानू डांट पई है, जे तुसीं तुहाडी चोण आ, जे तो सुधरना तो सुधर जाइए, नहीं सुधरना तो तुहाडी मर्जी है। हाँ, कई कन्ने ढीठ आ, कहते जो मर्जी कही जाओ, नहीं सुधरना। मेरे न्यू ईयर दे लाइक पूरी टीम से, और मैंने बड़ी खुशी हुई, हाँ सारे टीम वाले आए आज। पर अज अद्धी तो जो टीम घर आई नहीं, कोई कहता असीं किते, कोई किते, असीं किते। मैनूं लगदा कि सुधर सकते हैं, पर मैनूं न्यू ईयर ते लगा सी कि बदल जाणगे सारे ही। अगर मैं कल हुण सुधर गए, पर अज फिर मैनूं अफसोस आया कि नहीं, औखा है। लेकिन असीं प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर तुहाडे दिलां और गुरदियां नूं बदल दे। सुन रहे हो कि नहीं? मैं चाहूंगी कि अगली बारी मैनू ना कहना पवे तुहाडे वास्ते। अज एक खास वचन मैं तुहाडे नाल शेयर करना चाहती हूँ। जदों प्रभु यीशु मसीह साडे जीवन विच आंदे ने ते साडी जिंदगी बदल जाती है। किन्ने जने सुन रहे ने? हालेलुया। जदों परमेश्वर तुहाडी लाइफ विच आएगा, तुहाडा जीवन बदल जाएगा, तुहाडी जिंदगी चेंज हो जाएगी। आज मेरे अजीजों, इंपॉर्टेंट की चीज है कि तुसी तुहाडे जीवन विच मसीह होवे। सुन रहे हो कि नहीं? आज इंपॉर्टेंट चीज की है जिहड़ी मैं तुहाडे नाल शेयर करना चाहती हां कि तुहाडी लाइफ दे विच मसीह होवे। अगर मसीह तुहाडे जीवन दे विच है तो तुहाडा जीवन बदल जाएगा, तुहाडी जिंदगी बदल जाएगी। तुसी किहड़ियां परिस्थितियां दे विच हो, तुहाडे की हालात ने, तुहाडी जिंदगी किदां दी है, तुसी किस बंधन दे विच हो, तुसी किदां दे इंसान हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जदों परमेश्वर की नजर तुहाडे उत्ते होएगी, तुहाडी लाइफ चेंज हो जाएगी। हालेलुया हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, लूका उसके 29 अध्याय से हम पढ़कर देखते हैं। यहाँ पे एक गधी के बच्चे का जिक्र किया गया है। ये गधी का बच्चा, आपको पता है कि सब जानवरों से, इस संसार में जितने भी जानवर हैं, सबसे तुच्छ, सबसे नीची जाति का एक जानवर माना जाता है, वो है गधा। आप सुन रहे हो कि नहीं? जितने भी जानवर हैं सब ऊंचे हैं, सब ऊंची जाति से हैं, परंतु सबसे नीचे गधे को समझा जाता है। कुछ लोग गधे को बेचारा कहते हैं। अब बेचारे का मतलब समझते?
बेचारा, मतलब बेचारा वो जिस पे हम तरस करें, बेचारा वो जिसकी कोई इज्जत ना हो, बेचारा वो जिसकी कोई इंपॉर्टेंस ना हो किसी के जीवन के अंदर। हम देखते बहुत सारे जानवर हैं उस समय के अंदर, जो राजे थे, महाराजे थे, वो हाथियों को इस्तेमाल करते थे, घोड़ों को इस्तेमाल करते थे, वो बढ़िया बढ़िया जो जानवर थे उनको इस्तेमाल करते थे अपनी सवारी के लिए। परंतु आज तक दुनिया में कोई भी ऐसा राजा नहीं था जो गधे के ऊपर सवार हुआ हो, क्योंकि गधा बेचारा था, गधा तुच्छ था, गधा सबसे नीचे जाति का जानवर था। और यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, मैं यरूशलेम में प्रवेश करने जा रहा हूं। यीशु राजा था, उसने कहा मुझे सवारी चाहिए, मैंने किसी के ऊपर सवार होना है। तब उसने अपने चेलों से कहा, सामने के गांव में तुम जाना और वहां पे तुम एक गधी के बच्चे को देखोगे जो बंधा हुआ है। आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, यीशु संसार में क्यों आए? उन तुच्छ लोगों को बचाने के लिए, उन नीची जाति के लोगों को छुटकारा देने के लिए जो बंधनों के अंदर है। ये गधी का बच्चा ये बंधन में था। सुनिए, यीशु एक दूसरे गांव के अंदर है, यीशु को किसी ने नहीं बताया, परंतु यीशु ने अपने चेलों से कहा, सामने के गांव में जाओ। आप सुन रहे हो कि नहीं? आप किस गांव में रहते हो? आप फगवाड़े में हो, आप जलंधर में हो, आप होशियारपुर में हो, आप चंडीगढ़ में हो, आप अमेरिका में हो, आप कहीं पर भी हैं, अगर यीशु की नजर आप पे पड़ गई, आप आजाद हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये गधी का बच्चा बंधन के अंदर है, इसको बांध के रखा गया है। और आपको पता है कि जो मालिक है वो गधों को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। आप सुन रहे कि नहीं? हम आमतौर पे देखते हैं कि जैसे घरों के अंदर गाय होती है, भैंस होती है ना, उनकी देखभाल की जाती। क्यों? क्योंकि वो दूध देती है। अब ये गधी का बच्चा था, इसकी कोई इतनी इज्जत नहीं थी, कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, इसको इसके मालिक ने बांध के रखा हुआ था, क्योंकि यीशु ने कहा वो बंधा हुआ तुम्हें नजर आएगा। वो बंधा हुआ गया क्योंकि यीशु ने देखा एक गधी का बच्चा है, वो फलाने गांव में रहता है और वो बंधा हुआ है और वो दुख और तकलीफ के अंदर है। मालिक की मर्जी होती तो मालिक उसे पानी पिलाता था, मालिक की मर्जी होती तो मालिक उसे खाने के लिए देता था। ये गधी का बच्चा बहुत दुखी था, बहुत परेशान था, इसको कभी नहलाया नहीं जाता था। मालिक की मर्जी होती तो मालिक काम लेता, अभी तो ये छोटा बच्चा था। आप सुन रहे हो इसकी कंडीशन कितनी बुरी थी? अगर आपने कभी गधों को देखा होगा तो आप उनकी शक्ल को देखना, घोड़ों की तरह नहीं उनको रखा जाता है, इतनी देखभाल नहीं की जाती उनकी, इतना पसंद नहीं किया जाता उनको। आज हम देखते हैं कि संसार के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने कितने लोगों को छुटकारा दिया। वो लोग जिनको कोई पूछता नहीं था, जो रिजेक्टेड किए गए। यीशु क्यों आए संसार के अंदर? उसने कहा मैं इस संसार के अंदर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं बल्कि मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूँ। वो लोग जो पाप के अंदर है, वो लोग जो बंधनों के अंदर है, यीशु उनके लिए आए। शराब पी, जुआ खेलने वाले, नाचने वाली औरतें, यीशु उनके दोस्त थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो उनके साथ रहते थे, शराबियों के साथ, उनके साथ उनकी दोस्ती थी, क्योंकि यीशु उन्हें बंदरों से आजाद करना चाहते थे। हालेलुया, हालेलुया। आज अपनी बुलाहट पे गौर करो तो क्यों बुलाया परमेश्वर ने आपको? कैसे छुटकारा हुआ आपका? कैसे परमेश्वर ने आपको आजाद किया? कैसे आपको परमेश्वर ने ब्लेस किया? आप कहां पे थे? शायद जब यीशु ने मुझे बुलाया मैं कहां पे थी? मैं बीमारियों में थी, तरह तरह की गंदी गंदी बीमारियों ने छकड़ा हुआ था मुझे।
जब यीशु ने मुझे बुलाया, मैं अपने घर के कॉर्नर में बैठ के रो रही थी। मैं बंधन में थी, मेरे जीवन में बीमारी का बंधन था। मेरे शरीर में ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहां पे कभी बीमारी नहीं आई। आंखों में, कानों में, पेट के अंदर, पांवों के ऊपर, हाथों के ऊपर, कोई शरीर का मैं गिना ही नहीं सकती। गले के अंदर, इवन मेरे सिर के हेड के ऊपर कोई छोड़ा ही नहीं ऐसा हिस्सा परमेश्वर ने जहां पे मुझे तकलीफ नहीं मिली। जख्म, दर्द मेरी जिंदगी का हिस्सा था। रोना और अपने आप के ऊपर तरस करना। मैं तरस करती थी अपने आप के ऊपर। मैं बंधन में थी, बीमारियों के बंधन में। यीशु ने मुझ पे तरस किया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने इस गधे के बच्चे के ऊपर तरस किया। उसने अपने चेलों से कहा तुम जाओ सामने वाले गांव में, वहां पे एक गधी का बच्चा है, वो बंधन में जाकर उस गधी के बच्चे को खोल के ले आओ, और अगर कोई पूछे तो बोलना कि परमेश्वर को इसकी जरूरत है। आप सुन रहे हो? आप अपनी बुलाहट के ऊपर गौर करो। अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है अपनी सेवा के लिए, तो आपको उस बंधन से आजाद करके वो लेकर आया है। अगर आप फिर वहीं पे हैं तो आप अभी आजाद नहीं होंगे। आप सुन रहे हो? जब लाजर मर गया, यीशु ने कहा लाजर कब्र से बाहर आ जा। वो कब्र से बाहर आ गया, परंतु वो बंधन में था। यीशु ने कहा अब इसके बंधन खोल दो, अब इसकी रस्सियां तोड़ दो। अब अगर आप प्रभु में आ चुके हो तो अब आपको बंधनों में जिंदगी गुजारने की जरूरत नहीं है। आप सुन रहे हो? आज मैंने, हमारी टीम का एक खास बंदा है, वो आज चर्च में नहीं आया। वो पिछले संडे भी चर्च में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो अपने परिवार के कामों में बिजी है, वो बंधनों में है। आज भी वही बंधन है। मैं चर्च में नहीं आ सकता, अभी मैं बिजी हूं। कहां पे? संसार में। जब मैं फ्री होऊंगा तो मैं आऊंगा। अगर आज वही बंधन आपके जीवन के अंदर है तो आप ब्लेस नहीं हो सकते। हालेलुया। आप सुन रहे हैं मुझे? हम देखते हैं जब परमेश्वर के चेले गए, उस गधी के बच्चे को खोल कर ले आए, किसी ने नहीं रोका, किसी ने रुकावट नहीं डाली। क्यों? क्योंकि ये प्रभु की योजना थी। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु से कहिए मेरे जीवन में प्रभु तेरी योजना पूरी हो, क्योंकि ये प्लान था परमेश्वर का, ये योजना थी परमेश्वर की, और किसी ने नहीं रोका। और जाके चेले खोल कर ले आए। अब ये बच्चा, गुलाम बच्चा, छोटी जाति का बच्चा, सबसे नीची जाति का बच्चा, इसे खोला गया। हालेलुया, हालेलुया। इसे यीशु के पास लेकर आया। सबसे पहले जानते हो क्या किया गया? इसे नहलाया गया, इसे धो दिया गया, फिर इसके ऊपर सुंदर से कपड़े डाले गए। और जब इसके ऊपर सुंदर वस्त्र डाले गए, अब परमेश्वर के वचन में देखें, लूका 19:36 वचन के अंदर, जब यीशु इसके ऊपर सवार हो गए और ये यरूशलेम में प्रवेश करने लगे, तो जानते हो क्या हुआ? आप सुन रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। जानते हो क्या हुआ? लोगों ने गधी के बच्चे के सामने अपने कपड़े बिछा दिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु उसके ऊपर सवार थे, और जैसे जैसे यीशु गुजर रहे थे, लोगों को जो मिला, लोगों ने उसके आगे बिछाना शुरू कर दिया, और होसना 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 के नारे लगाने शुरू कर दिए। हालेलुया। देखिए ये गधी का बच्चा कहीं पे डांट खा रहा है, सुन रहे हैं आप? कहीं पे क्या पता उसका मालिक उसे मारता भी होगा, डंडे से पीटता भी होगा, है ना? कहीं पे डांट खा रहा है, कहीं पे उसके आगे लोग कपड़े बिछा रहे हैं, उसका स्वागत कर रहे हैं।
उसने ऐसा स्वागत अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। ऐसा स्वागत उसका किया गया, उसके आगे लोगों को जो मिला लोगों ने बिछाना शुरू कर दिया, होसना 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 के नारे लगाने शुरू कर दिए। जब यीशु इसके जीवन के अंदर आए, इस गधी के बच्चे के जीवन के अंदर आए, गधी के बच्चे की इंपॉर्टेंस बढ़ गई। हालेलुया, हालेलुया। एक बार प्रभु की तारीफ करें सब जन। जब आपके जीवन में यीशु आएगा आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। अब सुन रहे हो, अगर आप आज आपकी कीमत कुछ भी नहीं है, जब यीशु आएगा आपकी कीमत बढ़ जाएगी। जब यीशु आए इसके जीवन में, गधी के बच्चे की कीमत बढ़ गई। ये गधी का बच्चा वो है जिसको कोई पूछता नहीं था, जो गरीबी के अंदर था। आज कितने ऐसे लोग हैं जो मसीह में आते हैं, दुख में जब होते हैं वो मसीह में आते हैं, बीमारियों को लेकर, अपनी लाचारियों को लेकर, अपनी गरीबी को लेकर, अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, और जब उनके जीवन में परिवर्तन आता है तब वो बदल जाते हैं। जब ये गधी के बच्चे ने देखा, प्राउड फील करने लगा, अरे मेरे सामने क्या क्या बिछाया जा रहा है। अब सुनिए, यीशु तो ऊपर थे ना, गधी के बच्चे के ऊपर थे, तो कपड़ा जो था वो जिसके ऊपर से जो फूल थे, समझ लीजिए, फूल समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, हो सकता है कि उन्होंने फूल भी बिछाए होंगे, शायद उन्होंने वो दरख्त की टहनियां उन्होंने तोड़ तोड़ कर वो बिछा दी, उन्होंने अपने कपड़े, जब वो नहीं मिली तो कपड़े बिछा दिए, न जाने क्या क्या, जिसको जो मिला उसने वही बिछा दिया। और यीशु जो थे, अब वो तो गधी के बच्चे के ऊपर थे, है ना। अब उन जो नीचे कपड़ा बिछाया गया उसके ऊपर कौन चल रहा था? गधी का बच्चा। आप सुन रहे हो, गधी के बच्चे के मन में विचार आया, ये सब कुछ मेरे लिए हो रहा है, ये मेरे लिए हो रहा है, मेरी इंपॉर्टेंस इतनी बढ़ गई है। देखो लोग मेरे सामने क्या कर रहे हैं, देखो लोग मेरे सामने ये कपड़े बिछा रहे हैं, ये मेरे लिए कर रहे हैं, ये मेरे लिए कर रहे हैं। आज मेरे चीजों, जब परमेश्वर आपको ब्लेस करते हैं, बहुत सारे लोगों के अंदर घमंड आना शुरू हो जाता है, प्राउड आना शुरू हो जाता है, मेरे लिए हो रहा, मेरे लिए हो रहा, ये मेरे लिए हो रहा। चाहते हो एक दिन मैं अपने व्हाट्सएप को, मैंने एक व्हाट्सएप तो अपना देखना ही बंद कर दिया। इतने मैसेज कि अगर मैं उसे ऑन करूंगी तो 5000 6000 कई बार तो 10,000 मैसेज होते हैं, और उन्हें रीड करना तो इम्पॉसिबल है, इसलिए मैं उसको खोलती भी नहीं हूँ। मैंने एक दिन ऐसे मैं ऐसे मन में ऐसा विचार करी थी, मैंने कहा ओह क्या करूँ अब मैं तो व्हाट्सएप भी नहीं चला सकती। तभी एकदम मेरे मन में ये आया कि ऐसे मैंने 1 मिनट के लिए ऑन किया, इतने मैसेज, मैंने कहा क्यों लोग समझते नहीं है कि मैं नहीं रिप्लाई कर सकती, मतलब ये इम्पॉसिबल है। एकदम से मतलब बंदा देख भी नहीं सकता अपना व्हाट्सएप खोल के कि इतने मैसेज, मैं करूँ क्या। तभी परमेश्वर ने मुझसे कहा, ये तुम्हें नहीं कर रहे हैं, ये मैसेज तुम्हें आ रहे हैं, तुम्हें नहीं आ रहे हैं, ये मुझे आ रहे हैं, मेरे कारण आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट मत समझो, ये तुम्हारे लिए नहीं कर रहे हैं, ये मेरे लिए कर रहे हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर हूँ, इसलिए वो तुम्हें कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो तुमसे बात करना चाहते हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो मुझसे बात करना चाहते हैं। आप कितने समझ रहे हो मुझे? हालेलुया, हालेलुया। जब हमारे अंदर प्राउड आता है, ये गधी का बच्चा जिसको कोई नहीं पूछता, जिसकी कोई कदर नहीं है, जिसका मालिक से डंडे मारता है, ये गधी का बच्चा जब यीशु इसके ऊपर आते हैं, यहाँ पे 2 चीजें आपने सीखनी है। सबसे पहले, जब यीशु आपके जीवन में आएंगे आपकी कीमत बढ़ जाएगी। हालेलुया।